हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जैसे आपको पता है कि हमारी भारत सरकार ने जो चाइना के 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हमारी भारत सरकार ने चाइना की जो 59 एप्लीकेशनों को बैन कर दिया है। और साथ में दोस्तों मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से जो हमारी भारत सरकार ने जो चाइना की 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी भारत सरकार ने जो चाइना की 59 एप्लीकेशन को जो बैन किया है वो कौन कौन सी है। दोस्तों उनमें से कुछ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि उनके जो यूज़र थे मतलब उन्हें चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में थे। और साथ में क्या था कि उनके जो फॉलोवर्स भी थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन 59 एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऐप जो कौन कौन सी थी। और सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है टिकटॉक। उससे बाद जो एप्लीकेशन आती है वो आती है शेयरिट। और उससे बाद जैसे यूजी ब्राउज़र। और उससे बाद जैसे हेलो ऐप। और उससे बाद जैसे लाइक ऐप। और उससे बाद दोस्तों जो हमारी एमआई कम्युनिटी, जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर एमआई फ़ोन के यूज़र मतलब ये आ गए कि एमआई फ़ोन जो होंगे काफ़ी संख्या में होंगे। तो उनमें जो है एमआई कम्युनिटी का एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर एमआई वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे बाद दोस्तों हम और जो एप्लीकेशनों की बात करें जो इनमें प्रमुख है, वैसे तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे दी है कि 59 एप्लीकेशन कौन सी है। पर इनमें जो हम ज़्यादातर जेंडर का भी इस्तेमाल करते थे फाइल ट्रांसफरिंग के लिए। और दोस्तों इनमें जो हम और इस्तेमाल करते थे वो था क्लीन मास्टर। आपको पता है कि जैसे क्लीन मास्टर हम अपने एप्लीकेशन में काफ़ी इस्तेमाल करते थे कि जंक फाइल डिलीट करने के लिए या रैम बढ़ाने के लिए हमने उसका बहुत इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो 59 एप्लीकेशन थी कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन थी जो भारत सरकार ने बैन कर दी है। तो दोस्तों ये तो होगी बात कि हमारी जो एप्लीकेशन थी जो 59 एप्लीकेशन हमारी जो बैन हो चुकी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनका जो कारण क्या था। मतलब सबसे मेन मुद्दा बात तो ये है कि बैन कर दिया, पर उसका कारण क्या था। दोस्तों इसका कारण ये है कि हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में मतलब लद्दाख में वहां पे जो एक तनाव बना हुआ है मतलब उसकी वजह से इन एप्लीकेशनों को बैन कर दिया गया है। वो इसलिए क्या है दोस्तों कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का और ये प्रूफ भी पाया गया है कि जितनी भी चाइना की ऐप्स थी, जितनी भी ये 59 एप्लीकेशन थी, इनमें क्या होता था कि जितना भी हमारा डाटा होता है मतलब वो जो भेजा जाता था वो चाइना सरकार को भेजा जाता था। या चाइना सरकार को इतनी पावर होती थी या वो कोई सी भी कंपनी जो हम चाइना ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा जो पर्सनल डाटा उनसे ले सकती थी मतलब उन ऐप से। या कहीं जिन कंपनियों की ऐप है उनसे जो चाइना है वो सारा उनसे डाटा ले सकती थी कि हमारा जितना पर्सनल डाटा होता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आता है कि आपको परमिशन देनी पड़ेगी। जैसे आपको मीडिया स्टोरेज के लिए परमिशन देनी पड़ेगी कि वो फोटो और वीडियो आपकी जो किसी टाइम भी कंट्रोल कर सके, या फिर मान लीजिए वॉइस कंट्रोल के लिए, या फिर मान लीजिए आपकी लोकेशन के लिए, और या फिर मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट दे सके, या फिर मान लीजिए सेंड मैसेज या कुछ भी कर सके, उसकी परमिशन मांगता है। तो आपने देखा होगा कि आपको जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे परमिशन मांगता है कि आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आप उन्हें डिनाई कर देते हैं अलो की जगह तो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन नहीं चलती। कई में एप्लीकेशन में होता है कि डिनाई करने के बाद भी चल जाती हैं, पर उनमें क्या होता है कि कई एप्लीकेशन इतनी होती है जैसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं कि जितनी भी चाइना की ऐप है उनमें ये दिया जाता होगा कि आप सबसे पहले जो इनकी जो परमिशन है अलो कीजिए। अलो करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि उन पर फुल एक्सेस हो जाता है उन एप्लीकेशनों में कि वो जितना भी डाटा हमारा चाहे कोई पर्सनल डाटा हो वो सारा का सारा जो है मतलब हमारे फ़ोन के थ्रू पहले कंपनी में जाएगा। मतलब जिन कंपनियों की वो ऐप होगी उससे बाद वहाँ से जो डाटा मतलब वो स्टोरेज होता है मतलब कंपनी के पास, तो उससे जो चाइना जो सरकार है वो उनसे वो पूरा डाटा ले सकती है। मतलब हमारे जो पर्सनल कॉल्स हो गए या मैसेजिंग हो गए या फिर मान लीजिए कोई भी वीडियो होगी या फिर मान लीजिए कोई भी हमारी लोकेशन होगी, वो सब डाटा वो ले सकती है। जिससे क्या हुआ कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के पास जा सकते हैं, साथ में क्या हुआ कि हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर मतलब खतरा आ सकता है। आपको ऐसे पता है कि जैसे हम बाकी का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी कंपनी इतनी जबरदस्त होती है या कहीं उन पे हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो जो हमारा पर्सनल डाटा है किसी को भी शेयर नहीं करेगी। वैसे तो कंपनियों के पास सभी के पास जो हमारा पर्सनल डाटा होता है क्योंकि हम उनकी जो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ में जो परमिशन भी अलो कर देते हैं। पर दोस्तों एक बात ये आती है कि भरोसेमंद की कि कोई कंपनी किसी को हमारा डाटा नहीं दे सकती या वहां की सरकार जो वो डाटा नहीं ले सकती। पर यहाँ पे जो उल्टा हो रहा है कि वो चाइना सरकार क्या कर रही है कि उनसे सब वो डाटा ले रही है जिससे हमारा जो
डाटा है लीकेज हो रहा है। और साथ में दोस्तों और क्या हो रहा है कि वो जो है मतलब डिफेंस हमारी मिलिट्री सिस्टम या कहीं कुछ भी उसके लिए भी सिक्योरिटी का खतरा बना हुआ है, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो बॉर्डर पे जितनी भी सिक्योरिटी होती है उसमें जो है रुकावट आ सकती है, या कहें कि वो इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती अगर हम इन एप्लीकेशनों को चलाते रहेंगे। तो इसी करके दोस्तों वहां पर मतलब हमारी भारत सरकार ने जो इन 59 एप्लीकेशनों को बैन कर दिया है। और साथ में दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि जैसे आपको पता है कि बायकॉट जो चाइना प्रोडक्ट के कैंपेन चल रहा था, उसमें दोस्तों क्या हुआ कि इन चाइनी ऐप को ताकि वहां से हटा दिया गया, ताकि जितना भी पैसा वो हमारे थ्रू कमा रहे थे वो सारा का सारा पैसा उनके पास ना जाए, ताकि उन्हें मुनाफा ना हो हमारे भारत से, और ताकि उन्हें पता चले कि हमारे भारत में इतनी ताकत है, अगर हमारा भारत चाहे कि वो चाइना प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे या ऐप का इस्तेमाल ना करे तो उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और या कहें कि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जितना भी पैसा हम कमाएं मतलब खुद की ऐप बनाकर या खुद के प्रोडक्ट बनाकर वो हमारे पास ही रहे, और साथ में क्या हो कि यहाँ पे रोजगार बढ़े। और रोजगार बढ़ने के साथ साथ मान लीजिए आपको भी पता है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, और साथ में जो सैलरी भी कितनी कम मिलती है, ताकि हमें सैलरी भी अच्छी मिलनी शुरू हो। तो इस उम्मीद से भी कि इन एप्लीकेशनों को बैन कर दिया गया है कि हम जो है स्वावलंबी बने, खुद के लिए स्टैंड करें, मतलब खुद के लिए अपनी न्यू टेक्नोलॉजी बनाए, और हमारी कंट्री का जो पैसा हमारी कंट्री के अंदर ही मतलब बाहर ना जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां तक कि ये भी खतरा होता है कि जिन एप्लीकेशनों पे हमने पासवर्ड लगाते हैं उसमें भी ये चीज का खतरा होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई ब्राउजर पर, चाहे गूगल क्रोम पर या फिर फायरफॉक्स पर, या फिर मान लीजिए फोन में भी कई जगह पे आप पासवर्ड भरते हैं, तो वहां पे नोटिफिकेशन आती है कि आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप करना चाहते हैं कि कभी ये पासवर्ड सेव ना हो, नेवर अलो, या फिर मान लीजिए कि आप बाद में यानी कि मतलब अलग अलग तरह की सेटिंग देखने को मिलती है आपको। दोस्तों उसमें क्या होता है कई बार उसमें जो हैकिंग रहती है, मतलब हैकिंग का मतलब ये है कि आप उसमें भी कर सकते दे सकते हैं अपने फायरफॉक्स में। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि वहां पे जैसे नोटिफिकेशन आती है, पर अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में, सिर्फ मैं आपके सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर आपके सिस्टम ने मान लीजिए कहीं किसी ने पासवर्ड भरा है, वैसे तो हमें नोटिफिकेशन आती है कि नेवर अलो या परमिशन नहीं देते, पर वो क्या करेगा कि आपको वहां पे नोटिफिकेशन देने के बजाय वो सीधा क्या करेगा, आपका पासवर्ड वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा कि रिमेंबर दिस पासवर्ड। मतलब वहां पे कोई भी पर्सन अपने वहां पे जो काम कर रहा है, मतलब मान लीजिए किसी ने अपना कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद वहां पे क्या हुआ कि वो जो है अपना पासवर्ड भरेगा, पर उस पर नोटिफिकेशन नहीं आएगी वहां पे कि इसको पासवर्ड अलो करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। तो दोस्तों क्या होगा कि वहां पे क्या होगा कि उसका पासवर्ड जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसका पासवर्ड जो है हमारे पीसी के अंदर है वो सेव हो जाएगा। मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा दूसरे पर्सन को कि उसने जो पासवर्ड भरा था वो ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो चुका है, और उसका जो पासवर्ड है फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों सही के लिए कोड इस्तेमाल करता है, अगर उसने सही के लिए कोई इस्तेमाल करता तो वो ऐसी चीज ही ना करता। तो दोस्तों इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारी भारत सरकार ने इन सभी जो चाइनीज की 59 एप्लीकेशन थी इनको बैन कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारी भारत सरकार ने चाइना की 59 एप्लीकेशन को जो बैन किया वो कौन कौन सी है, और साथ में ये भी पता चल चुका होगा कि आखिर उन 59 एप्लीकेशन को बैन करने की वजह क्या थी। और साथ में दोस्तों आप ये भी बता सकते हैं कि आपका इन एप्लीकेशन के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि हमारी कंट्री का पैसा या हम इस्तेमाल करें वो फॉरेन में जाए, मतलब उन्हीं के पर्सन को वहाँ पे उनसे कमाई हो और हमें कुछ भी ना मिले। तो दोस्तों आप सब ये सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अपनी सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।